शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। 3 शब्दों से जुड़ा साउंड एनर्जी कार्यक्रम, जिसमें हमेशा से मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक्स लेकर आती हूं। अलग अलग विषय पर हम अपने प्रेसिडेंट से इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, संतान दल को लेकर चर्चा करते हैं। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ आज भी एक खास विषय के साथ। आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राम नारायण। तो कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ दोस्तों। और प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न है आपसे, जैसे कि हम हमेशा से संतान दल को लेकर बात करते हैं, मेडिटेशन को लेकर बात करते हैं। आज मेरा सवाल आपसे है, 2025 की जैसे ही शुरुआत हुई प्रेसिडेंट, तो हर किसी ने कल्पना की थी कि कहते हैं कि 9 नंबर जो होता है वो मंगल का साल होता है, 2025 मंगल का साल है। लेकिन हम देख रहे हैं इस साल बहुत हादसे हो रहे हैं। कितने सारे हादसे हमने देखे। हमने प्लेन क्रैश भी देख लिया, पहलगाम में आतंकी अटैक भी देख लिया, भूकंप भी देख लिया। तो लगातार जो हादसे हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं। और अब तो लोगों की भविष्यवाणी जो है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आने वाला जो समय है वो और भी खराब है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मंगल का क्या बोला? मंगल का साल कह रहे हैं इसे। 2025 मंगल का साल है। मंगल का साल कहाँ है वो पूछो ना। मंगल का इफेक्ट अगर हमारा पर है तो मंगल का इफेक्ट खुद उनका पर क्यों नहीं है? ये बेवकूफ वाला बात है ना। देखो, हर रोज 24 आवर्स होता है। 24 आवर में 24 घंटे का अंदर हर इंसान का एक दिन बनता है। तो 12 घंटा उजाला है, 12 घंटा अंधेरा है। ये हम लोग डाइजेस्ट करते हैं ना। तो अंधेरा नहीं है तो उजाला की कीमत क्या है? अगर अंधेरा नहीं होता, उजाला आप किसको कहती है? बिल्कुल। सोचो तो, ये मंगल शनि का चक्कर छोड़िए, क्योंकि ये तो एक प्लेनेट है। वो इंसान का दिया हुआ नाम है। उनका नाम भी एक अलग नाम है। जैसा आसमान का नाम है, मेरा सभी ईश्वर का नाम, क्रिएटर का नाम है राम नाम। सभी ग्रह हमारा दिया हुआ नाम है। मंगल कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता, बृहस्पति शनि कोई हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। एक एक ग्रह तो सूरज से निकल के आया। जैसे हम हमारे पापा से, मामा से निकल के हमारा 6 भाई बहन आ गया जी। तो अलग अलग 6 बहन का नाम हो गया। अलग अलग क्वालिटियाँ है, अलग अलग कर्म है, संगठन है, सेक्रीफाइस है और कीमत भी है। तो इसलिए इसका पीछे मत भाग के, जो कुछ आसमान में है, महाविश्व में है, दुनिया में है, सब कुछ हमारा, सबका इंसान का शरीर में है। जो कुछ वहाँ है, आसमान में है, प्रकृति में है, विश्व ब्रह्मांड में, वो हमारा शरीर में है। जो यहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है, वहाँ जो कुछ है यहाँ है। तो इसको जानने का और सोचने का चक्कर ही क्यों है भाई? कोई अलग नहीं है। हमारा शरीर को काट के अलग करके रख देगा, शरीर बात करेगा ना, काम करेगा ना, हमारा अस्तित्व रहेगा। हमारा आँख को काट के रख देगा, आँख बात नहीं करेगा। कान को अलग से डॉक्टर टेबल में ऑपरेशन करके रख देगा, कान बात नहीं करेगा, हमको सुनाई देगा। जब तक हम है, हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, एग्जिस्टिंग है और कोई डिस्टर्ब नहीं है, तो हर काम हम कर सकता है। तो प्रकृति का हर चीज़, हर अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग उनका सुझाव है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग मटेरियल है, लेकिन हर चीज़ एक है, लेकिन अलग अलग मटेरियल। दूध को आप पनीर बना सकता है, दूध को दही बना सकता है, काट बना सकता है, दूध को पनीर बना सकता है, दूध को छाना बना सकता है,
दूध को मिठाई बना नहीं सकता, हजारों मिठाई बनता है। तो प्रकृति भी ऐसा है, प्रकृति अपनापन करता है हम लोग के लिए, सभी जीव कुल के लिए। प्रकृति हमारा एक तरफ पिता है, एक तरफ माता है। तो प्रकृति माता है, हमारा आसमान मेरा पिता है, और प्रकृति आसमान से आया और आसमान का गोद में ही है। तो आसमान ही हमारा असली पिता माता है, उनको अलग नहीं कर सकता, वो अलग नहीं है, वही हमारा पिता वही माता है। सब कुछ हमारा भला के लिए, हमारा मदद करने के लिए आसमान ने सब पैदा किया। कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, कोई पेड़ पौधे हमारा दुश्मन नहीं है, कोई प्रकृति हमारा दुश्मन नहीं है, कोई पानी हवा सूरज चंद्रमा धरती हमारा दुश्मन है, हम हमारा दुश्मन है। तो इसीलिए ये जो भी आपने दुखद घटनाएं अभी बताई जो कि 2025 के चलते हुई है, ये किसी मंगल शनि बृहस्पति ये सब ग्रहों के नहीं होता। ये जो साल और बार मंथ ये तो मैनमेड है, इसको अलग कैसे कर सकता है? 24 घंटे एक दिन है, 24 घंटे को काट सकते हैं आप? हम लोग कैसे काट रहा है? अंधेरा उजाला 12-12 घंटा हो गया। ऐसा ऐसा ग्रह है, उसमें 10 साल में एक दिन होता है। अभी धरती में भी 6 महीना दिन 6 महीना रहता है। आधा एक कांटिया है, एक तरफ दिन है, एक तरफ अंधेरा है, एक ही थोड़ा राज्य में। तो धरती घूम रहा है, सूरज तो खड़ा है, धरती घूमते घूमते जिधर जाता है सूरज का तरफ, वही उजाला मिलता है, पीछे तरफ अंधेरा मिलता है। एक प्रदीप जलाएगा, क्या बोलते हैं उसको, दिया जलाएगा, दिया का नीचे अंधेरा तो रहे, दिया जहां जहां पहुंच जाएगा वहां तो उजाला रहेगा, जहां ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो तो अंधेरा होगा ही होगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन को, अंधेरा को हटाना हमारा काम है। हमारा चिंतन सोच, हमारा विवेक देते हैं, हमारा आइडिया विवेक देते हैं, हमारा नॉलेज विवेक देते हैं, हमारा ज्ञान विवेक देते हैं, हमारा प्रज्ञा विवेक है, हमारा हर चीज विवेक है। विवेक के राम नाम है, विवेक के आसमान है, विवेक की प्रकृति है, विवेक के अल्लाह खुदा गॉड है। इसको अलग से ढूंढने का क्या जरूरत है? जो डिस्ट्रिक्ट हमारा सबका अंदर है, सभी प्राणी जीव का अंदर है, अलग से भगवान का पीछे, गॉड का पीछे भागने की क्या जरूरत है? क्या बेवकूफ है ये लोग? समय का कीमत नहीं है, लाइफ का कीमत नहीं है। 60-70-100 साल के बाद तो सबको जाना पड़ेगा, आया है तो जाना ही पड़ेगा। जीवन हुआ, जन्म हुआ तो मौत तो होने वाला है। तो इसका फालतू बात में क्यों हम घुसेंगे, क्यों दिमाग खराब करेंगे, क्यों परेशानी होंगे? खुद राजा है, राजा को माफिक रहना चाहिए। बिल्कुल, हम राजा है, राजा प्रजा का माफिक क्यों आचरण करेगा? सभी राजा है, राजा का राजत्व सबका राजा है। राजा का घर में अगर 10 बच्चा है, 10 बच्चा बच्ची सभी तो राजकुमार और राजकुमारी। जी बिल्कुल। सोचो भाई। तो जो वजह यही बताती है प्रेसिडेंट कि अच्छा बुरा तो हर किसी के जीवन में लगा रहता है, ये कोई साल की वजह से या मंगल ग्रह की वजह से नहीं है। ये सब बेकार की बात है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है। जैसे हमारा हाथ में स्टोन है, ये स्टोन क्या है? ये तो काला एनर्जी है। स्टोन हमारा लाइफ बदल देगा, ये हो सकता है। हमको हेल्थ ठीक कर सकता है, हमारा हेल्थ अगर ठीक रहेगा, सोच ठीक हो जाएगा, हमारा सिद्धांत ठीक हो जाएगा। देखिए पहले जमाने में, आजकल का बच्चा तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी देखते हैं। हमको मालूम है, हमारा रोलेक्स का घड़ी था पापा का तो 2 घड़ी का पीछे ज्वेलरी था। जैसा यहाँ का कौन सा कंपनी वो भी देखा था, 10 तो घड़ी था पापा का। ज्वेल 21 ज्वेल का, ज्वेल के मतलब स्टोन है, लाल नील हलुद। अब देखा नहीं होगा, हम तो देखा है, अभी भी है हमारे घर में वो दम देने वाला ज्वेल। अच्छा अभी वाला। हाँ। वो स्टोन की खेल है। जो रॉकेट आसमान में जाता है, तो सोना प्लाटिनम स्टोन तो लगा रहता है उसमें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा एक छोटा सा और सवाल है आपसे, मैं चाहूँगी उसका भी आप जवाब दे दें। जैसे मेडिटेशन की हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं, हर कार्यक्रम में बात करते हैं, तो बहुत से लोगों का एक कमेंट में मैसेज होता है, एक रिप्लाई वो करते हैं, कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे पूजा पाठ नहा धोकर करना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश होकर करना चाहिए, बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनकर होना चाहिए, धुले हुए कपड़े आपको पहनने हैं। तो क्या मेडिटेशन के लिए भी हमें इतने सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे? नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप शरीर को ऊपर धो लेगा,
कपड़ा भी धो लिया, माइंड को कैसे धोएगा भाई? बिल्कुल। माइंड किस चीज से धोएगा? माइंड को साफ करना है माइंड से। मन तो आत्मा है, मन तो चंगा है, मन तो गंगा है, मन तो गंगा सागर है, मन तो समुद्र है, पानी है, सूरज है, हवा है, पंचभूत है, कितनी हफ्ते मोम है, इसको कैसे धोएगा? अच्छा चलो नहा के आ गया, अच्छा कपड़ा पहन के आ गया, सुबह मंदिर में गया, पट्टी में, वॉशरूम में, तो पूरा पेट खाली करके आ गया, पूरा सूची सब छोड़ के आ गया, पेट में नहीं है। जो ब्राह्मीण नहा के, गंगा नहा के ओम विष्णु ओम शिव करके आया, तो उनका पेट में पोटी या सुसु नहीं है, बिल्कुल है। 1-2 किलो तो रहती है, को इतना सीधा घूम के निकालता है। तो मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, मठ में जाता है, चर्च में जाता है, क्या है? देखो नहाने धोने का क्यों कहते हैं कि चलो साफ कपड़े पहन के एक मन को अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, फ्रेश फील माइंड होता है, थोड़ा आराम मिलता है। अगर गंदा कोई बच्चा पटी करके सारा बदन को लगाता है, मम्मी उसका दो गोद में नहीं उठाता है, उसको यहाँ पकड़ता है, ऐसे उठा के ले जाते हैं, उठा के टॉयलेट में ले जाता है और पानी छोड़ देता है, फिर 3 बार नहाता है, साबुन लगाता है, डेटॉल लगाता है, परफ्यूम लगाता है, फिर गोद में उठाता है। नहाने धोने का यही एक मतलब है कि आप नहा लिए, थोड़ी नींद में है तो फ्रेश हो गए, एक फ्रेश लुक आती है, तो अच्छी तरीके से आप ध्यान लगा सकते हो। इसके अलावा कोई नियम नहीं है। एक मिनट, जो जंगल में जो कोई भी नहाता भी नहीं है, कपड़ा भी चेंज नहीं करता है, बैठे ही है, ना उनका खाता है ना पीता है, उनका खाना तो प्रकृति से ऑटोमेटिक अंदर जाता है। एक दिन हकीकत आपको बताता हूँ, एक दिन हम बड़ा गुस्सा हो गया, मेरा पापा ने हमको डांट दिया, हम 2 दिन तो खाना छोड़ दिया, हम नहीं खाया जबरदस्ती। तो हमको याद आया, हमारा एकदम बच्चा नहीं है, उसने हमको हमारा दीक्षा भी मिल गया। ये हमारा उस टाइम उम्र था 23-26 होगा, 23 साल ही होगा। तो हम बैठ के गुरु जी का ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, आँख बंद है, हम दिखता हाथ बांधा है, हमारे सामने कोई थला खाना लेके थला आपसे आ रहा है, अच्छा, और हमारा आपसे मुख के अंदर घुसता है, यहाँ से जाता है ना, मन हो रहा है जब खाना मेरे अंदर जा रहा है। जब हम गुस्सा में नहीं खा रहा है, तो असली मामा पिता तो हमारा नाम है, आसमान है, प्रकृति है, वो कैसे चुपचाप बैठेगा? वो तो सब कुछ कर सकता है। वो भेज दिया, जब मेरा बेटा तो भूखा है, देखा रे बड़ी अचानक की बात है, ये हमारा लाइफ का एक नजरिया है, क्या बोलता है उसको, एक्सपीरियंस, मतलब इसमें खाली इंग्लिश बोलता है, हम मूर्ख आदमी है, अनुभव। हाँ, अरे भाई, हाँ, अनुभव किया आपने इसको, महसूस तो हाँ, वो भी उर्दू हिंदी, हाँ, सीखा ना। तो एक हकीकत है, देखो प्रकृति हमारा माता पिता है, प्रकृति हमको हर चीज देखभाल करता है। हम लोग जो भागते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, हमको कौन पकड़ के रखा है? हवा, मध्य पृथ्वी, ग्रेविटी हमको खींच के रखता है, हवा चारों तरफ से हमको पकड़ के रखता है, किसी को मालूम नहीं है। 120 किलोमीटर दूर स्पीड में जाता है कोई बंदा, रन होता है ना, क्या बोलते हैं, रेस होता है, तो गिरता नहीं क्यों? पाँव को तरफ 6 स्क्वायर फुट 2 पाँव में 1 फीट स्क्वायर फुट का जगह है, इतना बड़ा बदन को, वजन को लेके हम कैसे भागता है? हम क्यों गिर नहीं जाता है? क्यों पकड़ने नहीं सकता है किसी को? आप सब भागता है, क्यों? प्रकृति हमको पकड़ के रखा है, ये कोई समझता नहीं है। हम जो बात करता है, हमारा आवाज कहाँ से निकलता है? बताओ ना किसी को, मेरा आवाज कहाँ से निकलता है? डॉक्टर कुछ भी बोले, साइंटिस्ट कुछ भी बोले, वो अलग करके दिखाओ, मेरा आवाज कौन है, मेरा सोच कहाँ है, मेरा भला भुला अच्छा बुरा कैसे समझदारी आता है, मैं खाता हूँ, आप सब डाइजेस्ट कैसे होता है, खून कैसे बनता है, ये सोचने की बात है। इसलिए देखो, प्रकृति से हम लोग आया, एक सिस्टम से आया, एक सुंदर नजारा से हम आया,
वही हमको देखभाल करता है। बिल्कुल माता पिता तो करते ही है, लेकिन माता पिता का तो वो करता है, सबका माता पिता तो वही है बिल्कुल, हमारे असली माता पिता तो कोई और ही हैं। और ही है बिल्कुल। जो अदृश्यों से हमको मदद करता है, बिल्कुल। सबको मदद करता है। बिल्कुल जरूरतमंद जो चीज है सब हमको सप्लाई देता है। बिल्कुल वो एग्जिस्टिंग हमारे साथ खड़ा है, परछाया माफी हमको दिखाई नहीं देता है। आसमान कहाँ नहीं है, आप और हम यहाँ है बैठा है, बीच का रास्ता आसमान नहीं है, यहाँ आसमान नहीं है। जी बिल्कुल। तो जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आप बहुत कुछ समझे और सीखे होंगे। उम्मीद करती हूँ किसी भी तरह का कोई प्रश्न होगा तो आप हमारे से संपर्क करेंगे, आप हमसे संपर्क करेंगे, इन नंबर्स पर कॉल करेंगे और इन नंबर्स पर कॉल करके जो भी सवाल आपके मन में आएगा आप निसंकोच हमसे वो सवाल कर सकते हैं। निसंकोच जो भी आपके मन में क्वेरीज हैं, आपको लगता है कि हमें ये पूछना है, हमें प्रेसिडेंट से बात करनी है या फिर प्रेसिडेंट से किसी भी बात को लेकर हमें पूरी डिटेल समझनी है, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट खुद इस कॉल को अटेंड करेंगे, लेकिन आप सम्मान के साथ कॉल करेंगे, सम्मान के साथ आपको उत्तर मिलेगा। कॉल करने से पहले ध्यानपूर्वक टीवी का प्रोग्राम देखो, बिल्कुल। हर रोज देखो, बिल्कुल समझो ये फी मिलता है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये पूजा पाठ का चक्कर नहीं है, मंदिर मस्जिद गिरजा का चक्कर नहीं है, बिल्कुल। और ये ये हकीकत है, स्पिरिचुअल साइंस। बिल्कुल, और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है कि ये हिंदू के लिए है या फिर ये मुसलमान के लिए नहीं होगा, सिख ईसाई के लिए नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने कार्यक्रम में किसी भी एक धर्म को लेकर कभी बात करते ही नहीं है। हमारे प्रेसिडेंट के लिए सभी एक हैं, कोई अलग अलग धर्म का नहीं है। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर्स हम फ्लैश ही कर रहे हैं, नंबर्स पर संपर्क करें, कॉल करें और जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। चलिए, वक्त तो चला है विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होती है एक और नए एपिसोड में, नए विषय पर चर्चा हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।